दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि वर्ब जो होते हैं जापानी ज़ुबान में उनकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है डिक्शनरी फॉर्म और एक होती है पोलाइट फॉर्म या फॉर्मल फॉर्म। इसको मस्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। डिक्शनरी फॉर्म या रेगुलर फॉर्म और मस्ट फॉर्म, ठीक है। अच्छा, सारे वर्ब जो होते हैं उनकी जो डिक्शनरी फॉर्म या रेगुलर फॉर्म होती है वो ख़त्म होती है हिरागाना चार्ट के थर्ड कॉलम पे, ठीक है। हर वर्ब या तो ऊ पे ख़त्म होगा या कू पे ख़त्म होगा, गू पे, सू पे, सू पे, नू पे, बू पे, मुँह पे, रू पे, इन सब अल्फाज पे ख़त्म होंगे डिक्शनरी फॉर्म वर्ब्स की सारी, ठीक है। अच्छा, फिर उससे हम मस्ट फॉर्म बनाते हैं। अच्छा, जितने भी ये ख़त्म होने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब हैं, इनका पैटर्न अलग है। कू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स का पैटर्न अलग है। गू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स का पैटर्न अलग है। तो इन तमाम जो आखिरी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके पैटर्न से हमें वर्ब्स की फॉर्म्स को समझना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे काऊ का मतलब है ख़रीदना, हमने लास्ट टाइम किया था। ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब काऊ का मतलब है ख़रीदना। वतशिवा खाऊ, मैं ख़रीदता हूँ या मैं ख़रीदूँगा। अना तावा खाऊ, तुम ख़रीदते हो या तुम ख़रीदोगे। करे वा खाऊ, वो ख़रीदता है या वो ख़रीदेगा। अना तावा होन ओ खाई मस का, आप किताब ख़रीदेंगे क्या। अब होन क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद ओ लगता है, वो लिखा जाता है। वाह का लास्ट कॉलम, फिफ्थ कॉलम का वर्ड वो पढ़ते इसको ओ है। अना तावा होंग ओ खाई मस का, क्या आप किताब ख़रीदते हैं या क्या आप किताब ख़रीदेंगे। हाई वतशिवा कोनो होंग ओ खाई मस, ठीक है, हाँ मैं ये किताब ख़रीदूँगा। याद रहे, सब्जेक्ट के बाद जो है जापानी ज़ुबान में सब्जेक्ट के बाद वाह आता है, इसको पढ़ते वाह हैं, लिखते हा हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट के बाद वो लिखते हैं, पढ़ते ओ हैं। वतशिवा होंग ओ खाई मस, होंग ओ खाई मस, मैं किताब ख़रीदूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी काऊ की मस फॉर्म क्या हो गई, काई मस। मैं किताब नहीं ख़रीदूँगा, वतशिवा होंग ओ कावानाई या काई मासेन, ठीक है। फॉर्मल वे में आप कहेंगे तो खाई मासेन कहेंगे, बेतकल्लुफ़ी से कहेंगे तो कावानाई कहेंगे। उसके बाद है वर्ब की ते फॉर्म जो इम्पॉर्टेंट होती है। हर वर्ब की ते फॉर्म, इनमें ख़त्म होने वाले हर वर्ब की ते फॉर्म डिफरेंट होती है। तो ऊ पे ख़त्म होने वाले जितने भी वर्ब होते हैं उनकी ते फॉर्म कैसे बनती है, ऊ हटा के छोटा सू लगा के ते लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, वर्ब की 10 फॉर्म हम कर लेते हैं। ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब की 10 फॉर्म्स कर लेते हैं और फिर आप उसको प्रैक्टिस करके एक तरह के जितने भी ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स हैं उनको उस पैटर्न पे अप्लाई करके, वो पैटर्न अप्लाई करके उनको सारी फॉर्म्स बना के देखेंगे, ठीक है। चलिए, हम ये लाइन नंबर इंपॉर्टेंट है। ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है और ये लाइन नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिखेंगे या फार्मूलाए लिखेंगे। अच्छा जी, खत्ते का मतलब है ख़रीदो। ये 3 लाइनें आपने समझ के बनानी है और उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, लाइन नंबर 4 का फार्मूला क्या है। लाइन नंबर 4 का फार्मूला है लाइन नंबर 2 प्लस दे। लाइन नंबर 4 है क्या, मत ख़रीदो या मत ख़रीदिए, ठीक। पोलाइट फॉर्म में मत ख़रीदिए कहेंगे आप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइन नंबर 2 क्या है, कावानाई। कावानाई का क्या मतलब है, नहीं ख़रीदूँगा। और जब आपने किसी से कहना हो कि मत ख़रीदो तो आप क्या कहेंगे, कावानाई के आगे दे लगा देंगे, कावानाई दे, ठीक है। इसकी पोलाइट फॉर्म हो जाएगी कावानाई दे कुदासाई, कावानाई दे कुदासाई।
कुदासाई का मतलब कीजिए। जैसे मैं आपको उर्दू में कहता हूँ दीजिए, किताब दीजिए, तो जब नाउन के बाद दीजिए लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कुछ मुझे देना है। मैं कहूँ किताब दीजिए तो आप मुझे किताब देंगे, मैं कहूँ पेन दीजिए तो आप मुझे पेन देंगे अगर आप पसंद करेंगे तो। अगर मैं कहूँ कि पानी दीजिए तो आप मुझे मेहरबानी करेंगे तो पानी देंगे मुझे, ठीक है। लेकिन जब मैं कहूँ लिख दीजिए तो क्या आप मुझे कुछ देंगे? कुछ नहीं देंगे आप मुझे, आप लिखेंगे। मैं कहूँ कि रख दीजिए, ये किताब वहाँ पर रख दीजिए, तो आप वहाँ पर रखेंगे, मुझे कुछ देंगे नहीं। तो ये दीजिए का फ्रेज़ जो है, जैसे उर्दू में दीजिए है, बिल्कुल जापानी ज़ुबान में कुदासाई का ये मतलब है कि अगर नाउन के बाद आएगा, मैं कहूँ पेन कुदासाई यानी पेन दे दीजिए। लेकिन जब मैं कहूँ खत्ते कुदासाई तो इसका मतलब है अब आपने कुछ देना नहीं है मुझे, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि खत्ते का मतलब ख़रीदो और कुदासाई पोलाइट फॉर्म हो गई ख़रीदिए, ठीक है, ख़रीद दीजिए, ख़रीद लीजिए, जो भी रखें आप। तो कुदासाई जो है वो एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है दीजिए। अगर नाउन के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा दीजिए, और अगर वर्ब के साथ आएगा तो इसका मतलब होगा कि उस वर्ब की पोलाइट फॉर्म में आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं पोलाइट फॉर्म में, ठीक है। खावा नाई दे मत खरीदो, और पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगी? खावा नाई दे कुदासाई, मत खरीदिए। अच्छा, लाइन नंबर 5 पे आ जाते हैं अब हम। ख़रीद रहा हूँ या ख़रीद रहे हो या ख़रीद रहा है, कत्ते इरू, ठीक है, ख़रीद रहा हूँ। हम अभी फर्स्ट पर्सन के साथ लगा रहे हैं, बाकी आप जब जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से, अगर वो है तो ख़रीद रहा है हो जाएगा, तुम हो तो ख़रीद रहे हो जाएगा। इसकी मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? कत्ते ईमस। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? लाइन नंबर 5 का फॉर्मूला क्या हो गया कि जनाब वर्ब की लाइन नंबर 3 प्लस रेगुलर फॉर्म में इरू और मस्ट फॉर्म में प्लस ईमस। अच्छा, ये फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स के लिए नहीं है, ये किसी पे भी, ये सारे वर्ब्स का यही फार्मूला है। अगर आप इन फार्मूला को दिमाग में बिठा लेंगे एक बार, तो फिर आप किसी भी वर्ब की जो है, आपने बस शुरू की 3 फॉर्म समझनी होंगी, उसके बाद आप सारी फॉर्म्स खुद से बना सकेंगे अगर आप ये फार्मूला प्रैक्टिस कर लेंगे तो। कत्ते इरू ख़रीद रहा हूँ, अच्छा नहीं। लाइन नंबर 6 क्या हो गई? नहीं ख़रीद रहा, तो क्या हो जाएगा? कत्ते ही नाई नहीं ख़रीद रहा, नहीं ख़रीद रहा हूँ, कत्ते ही नाई। और मस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? कत्ते ही मासेन, ठीक है। ये लाइन नंबर 6 है और इसका फार्मूला क्या है? लाइन नंबर 3 प्लस ई नाई और मस्ट फॉर्म में लाइन नंबर 3 प्लस ईमा सेन, राइट। लाइन नंबर 7 क्या है जी? ख़रीद लिया, ख़रीद चुका, या ख़रीदा, या ख़रीद लिया है, या ख़रीद चुका हूँ, ठीक है, काम ख़त्म हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं काम मैंने ये काम कर लिया है, या ये काम कर लिया था, या ये काम किया, यूँ समझ लें कि ये पास्ट इंडेफिनिट में भी यही यूज़ होगा इंग्लिश के, प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही यूज़ होगा, और पास्ट परफेक्ट में भी यही यूज़ होगा। ख़रीद लिया, ये काम मैंने कर लिया, ये क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या आएगा इसकी? इसको ता फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की ता फॉर्म भी कहलाती है। ये वर्ब की ते फॉर्म कहलाती है, ये वर्ब की ता फॉर्म कहलाती है। ख़रीदा, ख़रीद चुका, ख़रीद लिया। इसका फार्मूला क्या है? ते फॉर्म कैसे बनती है? ऊ हटा के छोटा सू लगा के ते लगाते हैं, और ता फॉर्म कैसे बनती है? ऊ हटा के छोटा सू लगा के ता लगा देते हैं, कत्ता। ख़रीदा, ख़रीद चुका, ख़रीद लिया, या ख़रीद लिया है, या ख़रीद लिया था। इसकी मस्ट फॉर्म कैसे बनेगी? काई मश्ता, ठीक है। लाइन नंबर 7 का फॉर्मूला क्या हो गया? लाइन नंबर 3 माइनस
ते प्लस ता। ठीक है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि ता हो, जो बू पे ख़त्म होने वाले या नू पे ख़त्म होने वाले या मुँह पे ख़त्म होने वाले वर्ब होंगे तो उनका थोड़ा सा पैटर्न ता फॉर्म बनाने का दूसरा हर एक का अलग अलग होगा, तो इसको हम फार्मूला में नहीं डालते। कत्ता काई मश्ता। लाइन नंबर 8 क्या है? नहीं ख़रीदा या नहीं ख़रीदा था, पास्ट समझ लें। ये पास्ट इंडेफिनिट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, तीनों में यही यूज़ होगा। कावानाई जो थी वो कावानाई जो है वो लाइन नंबर 2 है। हाँ, लाइन नंबर 8 को हम फार्मूला बना सकते हैं कि लाइन नंबर 2 माइनस ई प्लस कत्ता, यानी कावानाई में से हम ई हटा देंगे और कत्ता लगा देंगे। कावा ना कत्ता, नहीं ख़रीदा या नहीं ख़रीदा था या नहीं ख़रीदा है। और इसकी मस फॉर्म क्या बनेगी? काई मस, ख़रीदूँगा, ख़रीद लिया, मस की जगह मश्ता आ जाएगा, काई मश्ता। काई मश्ता, ख़रीद लिया, ख़रीद चुका। लाइन नंबर 9 पे आ जाएं। ख़रीद रहा था, हम क्या किया था? लाइन नंबर 5 में ख़रीद रहा हूँ, अब हम क्या बना रहे हैं? ख़रीद रहा था। ठीक है, तो इसमें बहुत आसान सा फार्मूला है। इसमें ख़रीद रहा हूँ कत्ते इरू, और इसमें हो जाएगा कत्ते इता, कत्ते इता, ख़रीद रहा था। यानी फार्मूला क्या हो जाएगा लाइन नंबर 9 का? लाइन नंबर 3 प्लस ईता, और मस फॉर्म में हो जाएगा लाइन नंबर 3 प्लस ई मश्ता, यानी कत्ते ईता, यहाँ हो जाएगा कत्ते ई मश्ता। अच्छा सॉरी, लाइन नंबर 8 में कावा ना कत्ता की मस फॉर्म जो होगी, सॉरी काई मासैन देशिता, काई मासैन नहीं ख़रीदूँगा, काई मासैन नहीं ख़रीदूँगा, और नहीं ख़रीदा क्या हो जाएगा? मासैन के आगे दिश्ता लगा देंगे। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दिश्ता जो है वो दिस की पास्ट फॉर्म है। व तशीवा ईशा दिस, मैं डॉक्टर हूँ। अनातावा ईशा दिश्ता, आप डॉक्टर थे। तो दिश्ता जो है पास्ट टेंस है। काई मासैन नहीं ख़रीदूँगा, क्योंकि ये पास्ट में हम बना रहे हैं, नहीं ख़रीदा या नहीं ख़रीदा था या नहीं ख़रीदा है, तो मासैन के आगे दिश्ता लग जाएगा। ठीक है, लाइन नंबर 10 जो है नहीं ख़रीद रहा था हो जाएगा, नहीं ख़रीद रहा था। इसका भी फॉर्मूला किससे हो जाएगा? कत्ते ई नाई, यहाँ हो जाएगा कत्ते ई ना कत्ता। ठीक है, लाइन नंबर 10 का फार्मूला क्या होगा? लाइन नंबर कत्ते ई नाई, लाइन नंबर 6 माइनस ई प्लस कत्ता। कत्ते ई नाई का ई हटा के कत्ता लगा दिया, नहीं ख़रीद रहा था, और मस फॉर्म हो जाएगी कत्ते ई मासैन। कत्ते मासैन का मतलब नहीं ख़रीद रहा हूँ, कत्ते मासैन नहीं ख़रीद रहा हूँ, और इसके आगे दिश्ता लग जाएगा, नहीं ख़रीद रहा था। तो मस फॉर्म में क्या हो जाएगा? लाइन नंबर 6 का मस फॉर्म प्लस लाइन नंबर 6 की मस फॉर्म प्लस दिश्ता लगा देना है आपने। राइट, तो ये बेसिक 10 लाइनें हैं जो कि जुमला बनाने में आपको काम आती हैं। इनको टेंसेस कह लें आप, जिसके इंग्लिश के टेंसेस होते हैं। इसमें और बहुत सी फॉर्म्स हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक हम हर वर्ब की 10 लाइनें आप बना लें। फॉर्मूला बहुत आसान है। पहली 3 लाइनें आपने समझनी है कि ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स की मस फॉर्म बनती है, ऊ हटा के ई मस कर दिया। नेगेटिव फॉर्म नहीं ख़रीदता, नहीं ख़रीदूँगा कैसे बनेगी? ऊ हटा के वानाई लगा देंगे आप।
और ते फॉर्म कैसे बनाएंगे, ऊ हटा के छोटा सू लगा के ते लगा देंगे, कत्ते, और उसके बाद जो है फिर वो सारे आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये है कू ऊ पे ख़त्म होने वाला एक वर्ब। आप उसके बाद हमारे पास और बहुत से वर्ब हैं ऊ पे ख़त्म होने वाले, वराऊ हंसना, ठीक है, हराऊ पे करना, टू पे पैसे अदा करना, अदायगी करना, ठीक है, अराऊ धोना, वॉश टू वॉश, अगर किसी को उर्दू समझ में नहीं आ रही तो अराऊ टू वॉश, वराऊ हंसना, हराऊ टू पे अदायगी करना। इस तरह के बहुत सारे वर्ब जो हैं वो ऊ पे ख़त्म होने वाले जितने भी वर्ब होंगे उन सब का पैटर्न ये होगा। ठीक है, याद रखिए ऊ पे ख़त्म होने वाले जितने वर्ब होंगे उन सब का पैटर्न ये होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। एक आपने समझ लिया खाऊ का, और खाऊ के बाद आप हराऊ, वराऊ, अराऊ, इसके जितने भी ऊ पे ख़त्म होने वाले जितने भी वर्ब हैं उन सब को इस पैटर्न पे आप 10-10 लाइनें बना के और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेसन को आज यहीं पे रखते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि जब भी आपको नई वीडियो हम अपलोड करें आपको उसका नोटिस मिल जाए। शुक्रिया, थैंक यू।